भारतीय संस्कृति आचार प्रधान संस्कृति है। जिसके जीवन में चरित्र रूपी धन है उसका जीवन धनी है, और जिसके जीवन में चरित्र रूपी धन नहीं है ऐसा व्यक्ति बाह्य दौलत से कभी धनाढ्य नहीं हो सकता। बुरे कार्यों के फलस्वरूप व्यक्ति को बर्बादी देखनी पड़ती है। इससे उसका व उसके पिता का नाम कलंकित होता है, बदनामी होती है। जिस दौलत के कारण लूट खसोट, लड़ाई झगड़ा होते हों, वह दौलत किसी के पास स्थिर नहीं रहती है। आज किसी के पास है, कल किसी और के पास पहुंच जाती है। ऐसी दौलत के लिए व्यर्थ में बुराइयों की ओर कदम बढ़ाए जाते हैं। जन्म से कोई बर्बादी की ओर नहीं जाता है। कोई भी व्यक्ति गलत संगति के कारण बुराइयों में लिप्त होता है। व्यक्ति जैसा चाहे वैसा अपने जीवन में बन सकता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सद्गुणों से सुवासित हो तो हम बुराइयों से दूर रहें। इसके लिए हम अपने जीवन को प्रभु प्रार्थना, दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य से ओतप्रोत करें। जो भी हुआ, जितना भी हुआ, उसे भूलकर शेष जीवन को अच्छे रूप से व्यतीत करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ें। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी चरित्र है। जीवन से यदि चरित्र चला गया तो समझ लो जीवन का सर्वस्व लुट जाता है। इस मनुष्य जीवन को पाकर हमारा कर्तव्य है कि बुरे कार्य न करें, धर्मयुक्त कर्म करते हुए अपने माता पिता और समाज व राष्ट्र के गौरव को बढ़ाएं। प्रत्येक व्यक्ति अकेला आया है और अकेला जाएगा। जितनी भी धन संपदा हो, बंगले मकान हो, नौकर चाकर हो, हीरे जवाहरात हों, आंखें बंद होते ही सब यहीं का यहीं रह जाता है। अतः संतोष वृत्ति के साथ जीवन जीवो। जो भी अपने पास है उसी में संतोष रखते हुए जीवन का नव निर्माण करो। हर माता पिता की अरमान होते हैं कि हमारा लाल हमारी सेवा करेगा, और हम उनके अरमानों को ठुकरा कर यदि जीते हैं तो ये धर्म नहीं, पाप है। सोचो, जब जागो तभी सवेरा के कथन को चरितार्थ करके अपने जीवन में सुप्रभात लाओ। जीवन में नया अध्याय, नया पाठ पढ़ो, तभी शास्त्रों के महान उपदेशों की सार्थकता होगी। प्रतिदिन कुछ न कुछ समय स्वाध्याय के लिए निकालो। स्वाध्याय से विवेक जागृत होता है। विवेक के बिना कल्याण नहीं हो सकता। करने का फल सभी को मिलता है। अतः कभी ऐसे कार्य नहीं करें जिससे दुख की घड़ियां आपके सामने आवें। जीवन में यदि आप सुख की फसल चाहते हो तो अच्छे कार्य करो, प्रभु की प्रार्थना करो, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, दया, परोपकार के कार्य करो। सत्संग और स्वाध्याय आत्म कल्याण का महत्वपूर्ण उपाय है। सत्संग और स्वाध्याय से ही मानव को अच्छी प्रेरणा मिलती है। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। वस्तुतः संगत, रंगत और अन्न का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। प्रतिदिन नियमित अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, चिंतन कुछ ही समय में किसी आत्मा का उद्धार करने वाला होता है। आज आधुनिक कहलाने वाले लोग असत्य पर ज़्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि वे तत्काल परिणाम चाहते हैं। सूर्य, जल, अग्नि, वायु और धरती सब सत्य के कारण ही अपना अपना काम करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जीवन बड़ा कीमती है, परंतु हम लोग साधारण कार्यों में ही इसको व्यतीत कर देते हैं। जीवन धर्म के साथ जुड़कर सार्थक बन जाता है। आजकल लोग तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का नशा करते हैं। नशे से जीवन, धन, स्वास्थ्य, प्रेम आदि का नाश होता है। हम दुर्व्यसनों से दूर रहें, घर समाज में प्रेम से रहें। छोटी छोटी बातों पर झगड़े खड़े हो जाते हैं। 2 इंच जमीन के लिए जर जमीन और जोरू के लिए लड़ लेते हैं। मनुष्य मुट्ठी बांध कर आता है, हाथ पसार कर जाता है, खाली हाथ जाता है, और पुण्य के अलावा साथ कुछ जाने वाला नहीं है। व्यक्ति द्वारा अपने अभिष्ट किसी भाव, पदार्थ, पद
अधिकार आदि को अपनी इच्छा से छोड़ना और उससे किसी प्रकार का संबंध न रखना त्याग कहलाता है। सत्य की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। सभी के भीतर आत्मा है, जीवन सबके पास है। हम जीते हैं तब तक सगे संबंधी सब होते हैं, अंत में तो अकेले ही होते हैं। हमारे पूर्वज आए और चले गए, धन संपत्ति जमीन जायदाद सब यही की यही रह गई। फिर किसी के साथ मनमुटाव क्यों? सबके साथ प्रेम आत्मीयता रखो। एक तरफ पैसा है, एक तरफ प्रेम है। सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। जिसके जीवन में सदाचार और प्रेम तथा सद्भाव होता है, वही व्यक्ति चरित्र रूपी धन का स्वामी होता है। सनातन धर्म में चरित्र रूपी धन को ही सबसे बड़ा माना गया है। चरित्र है तो सब कुछ है, चरित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने चरित्र को महान बनाओ।